आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ आज मैं आपको एक लोकगीत सुनाने वाली हूँ, अपने बचपन का गीत। लेकिन इस गीत को सुनने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी विषय पर बोल सकती हूँ, अपनी बात आपके मन की बात को मैं अपने शब्दों में रख सकती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। मुझे खुशी होगी आपकी बात को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने में। और अब यह गीत मैं सबसे पहले आपको सुना देती हूँ और उसके बाद इस गीत की समसामयिकता पर, इस गीत के रेलिवेंसी पर और इस गीत के पर हम आगे बात करेंगे। गीत मैथिली में है और मैं इसका भाव बता देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक देवर और एक ननद अपनी भाभी से, जो नई नवेली शादी करके भाभी आई है, उसे वो कह रहे हैं कि उठो और खेत पर काम करने के लिए चलो और साथ साथ जो है सत्तू और प्याज, मतलब चना चबेना जो भी है, कलेवा जिसे कहते हैं दोपहर का भोजन, उसे साथ में लेकर के चलो। ये पहले स्टेंजा में है। उसके बाद वो है कि चूँकि तुम खेत में चल रही हो, खेत में फसल काटनी है, तो हंसिया जो है, हंसिया वो दो धार, मतलब बहुत तेज और दो धार वाले भी हंसिया होते हैं कि इधर से धार कम हुई तो इधर से काटो, तो वो दो धार वाली हंसिया तुम ले करके चलो। और अब जल्दी, अब देर मत करो, इतना सजने संवरने का समय अब नहीं है, अब किसान बनने का समय है, खेत पर जा कर के काम करने का समय है, तो जल्दी से चलो। तो ये इस गीत का भावार्थ है जो मैंने आपको बताया ताकि आपको गीत सुनने में और समझने में आसानी हो। मैंने फेसबुक पर ये गीत लिख करके लगाया था और उस समय मैंने लिखा था कि मैं आपको ये गीत गा करके सुनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको वो सुनाती हूँ। बहुत देर से बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज़ कैसे निकलेगी। उठ भौजो भोर भेलै, काट लागी धान गे। उठ भौजो भोर भेलै, काट लागी धान गे। सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। नहिरा से अइल भौजो छोटलो न चाल गे। नहिरा से अइल भौजो छोटलो न चाल गे। काड़ा छाड़ा खोल भौजो घूंघटा उघाड़ गे। काड़ा छाड़ा खोल भौजो घूंघटा उघाड़ गे। उठ भौजो भोर भेलै, काट लागी धान गे। सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। नहिरा से अइल भौजो हसुआ दुधार भौजो गेठरी में बांध गे। हसुआ दुधार भौजो डाढ़वा में बांध गे। जल्दी से चल भौजो खेतवा के ओर गे। जल्दी से चल भौजो खेतवा के ओर गे। उठ भौजो भोर भेलै, उठ भौजो भोर भेलै, काट
सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। हरे ओठ भौजो भोर भेलए। काट लागे धान गे। काट लागे धान गे। काट लागे धान गे। सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे। तो ये गीत हमने ये किसान और किसानी को समर्पित ये गीत है। और नई बहुरिया जो आई है वह भी, उसे भी एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि चलो घर में घूंघट काढ़ करके, घूंघट निकाल करके बैठने का समय नहीं है। अनाज बोने का समय है, फसल उगाने का समय है, फसल काटने का समय है। क्योंकि फसल नहीं है तो जीवन नहीं है। आपने वो बहुत सुना होगा, वो अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी कि जिसमें अकबर एक बार अपने सभी दरबारियों से पूछते हैं कि ये बताइए कि साल में से अगर 4 महीने निकाल दिए जाएं तो कितने महीने बचेंगे। सभी दरबारियों ने एक सुर से कहा, एक स्वर से कहा कि साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने निकल जाएंगे तो 8 महीने बचेंगे। कौन सी इसमें मुश्किल सी बात है। बीरबल खामोश थे और अकबर ने पूछा कि बीरबल तुम क्या कहते हो, तुम क्यों नहीं बता, तुम्हारी नज़र में क्या है कि अगर साल में से 4 महीने निकाल दिए जाएं तो कितने महीने बचेंगे। बीरबल ने कहा महाराज, साल में से अगर 4 महीने हम निकाल देंगे तो हम साल में एक भी महीना नहीं बचेगा। सारे दरबारी भभा करके हंस पड़े, देखो इस बेवकूफ़ को, इतना छोटा सा भी मैथमेटिक्स, इतना छोटा सा गणित भी इसे नहीं मालूम है। अकबर ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है। बीरबल ने कहा कि महाराज, साल में 4 महीने बरसात के होते हैं और अगर ये साल के 4 महीने बरसात नहीं हुई, पानी नहीं बरसा तो फसल नहीं उगेगी। फसल नहीं उगेगी तो अनाज नहीं निकलेगा। अनाज नहीं निकलेगा तो वो हम तक नहीं पहुंचेगा। हम तक नहीं पहुंचेगा तो हम अनाज नहीं खा पाएंगे। हम अनाज नहीं खा पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर इसकी गिनती करने वाला कौन है कि साल में कितने लोग बचेंगे और कितने महीने बचेंगे। एक भी नहीं बचेगा क्योंकि हम नहीं बचेंगे। उसी तरीके से किसान के लिए है कि हम चाहे पास्ता खाएं, चाहे पिज़्ज़ा खाएं, चाहे हम बर्गर खाएं, चाहे हम कुछ भी खाएं, सब्ज़ी खाएं, साग खाएं, अनाज खाएं, दलहन खाएं, तिलहन खाएं, रबी खाएं, खरीफ खाएं, कोई भी फसल खाएं और उसके कितने भी चाहे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में हम उन्हें खाएं। आप ग्लूटेन फ्री खाएं, आप वेगन खाएं, आप चाहे तो आप फार्म हाउस में जा कर के अपनी खेती खुद करें, लेकिन हम अपनी खेती खुद जा कर के नहीं करेंगे। हम फार्म हाउस भी ले लेंगे तो वहाँ करवाएंगे ही। तो ये जो किसान है और किसान का काम है, किसान के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता है। हम सोच भी नहीं सकते किसान के बगैर। तो इसलिए बचपन में ये गीत मैंने अपनी, मुझे लगता है कि शायद मैं 5वीं या 6ठी क्लास में रही होंगी जब ये गीत हमारे मास्टर जी, हमारे संगीत मास्टर ने हमें ये सिखाया था। संगीत मास्टर ने भी सिखाया था और शायद कहीं टीचर्स ने ही हमें सिखाया था। तो संगीत मास्टर साहब ने उस पे, मास्टर जी ने उस पे रिदम बिठाया था और टीचर जो हमारी दूसरी टीचर थी उन्होंने इस गीत को हमें बताया था। तब से लेकर के आज तक यह गीत मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है। और आज इतने महत्वपूर्ण समय से हम गुजर रहे हैं और हम जिस रूप में हैं और जिस तरीके से हैं, वहाँ किसान हमारे जीवन का, ज़िंदगी का इंटीग्रल हिस्सा है, पार्ट है। उनके बगैर हम अपनी ज़िंदगी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम बगैर बिजली के रह सकते हैं, लेकिन हम बगैर अनाज के नहीं रह सकते हैं। और इसलिए ये गीत मैंने आप सबको सुनाया कि हम सब जहाँ हैं
अपनी किसानी में लगे रहें। बस आज इतना ही। अगले दिन फिर कभी कुछ मूड आएगा, आपको फिर कोई गीत सुनाऊंगी, फिर कोई किस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि मैं तो किस्सा गो हूँ, किस्सा सुनाती रहती हूँ, अपने प्रोग्राम ही करती हूँ किस्सा कहे खिसनी। तो आपको मैं किस्से, कहानियाँ, गीत सब सुनाती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं जी। प्रणाम।